राज्यसभा उठिला ओडिशा को स्वतंत्र राज्य पाया मान्यता प्रसंग। बीजेडी राज्यसभा सांसद मुन्ना खान गृह में यह प्रसंग उठाई। मुन्ना खान दाबी को समर्थन जणाई सांसद सस्मित पात्र। मुन्ना खान गृह में कहते व्यापक संभावनार राज्य ओडिशार 7टी जिला समुद्रकूल सहित संलग्न हो रही। 1999 महाबात्यारू आरंभ कर 2019 फनी पर्यंत विगत 25 वर्ष में 4टी बड़ बात्यार सम्मुखीन होइछि ओडिशा। किंतु 2000 मसीहा पर नवीन पट्टनायक सरकार आसिबा पर प्राकृतिक विपर्यय को ओडिशा मुकाबिला करिबारे सक्षम होइछि, जाहाको विश्वव्यापी प्रशंसा करा जाइछि। नवीनकर जीरो काजुआलिटी नीति जोगु यह संभव हो पारिछि। बारंबार प्राकृतिक विपर्ययर सामना करुथिबारु ओडिशा को स्वतंत्र राज्यपाह प्रदान करा जाई अनुदान दिया जाय बोली दाबी करिसेंती मुन्ना खान। एथिपाई किछि स्वतंत्र आईन थिले मध्य केंद्र सरकार चाहिए आईन रे परिवर्तन आनी ओडिशा को स्वतंत्र राज्यपाह दिया जाई पारिबो बोली कहिसेंती सांसद। मैं उड़ीसा के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में मेरा पक्ष रखना चाहता हूं। भारत की प्रगति तभी हो सकती है जब राज्यों का विकास हो। जब राज्यों का विकास होगा तभी सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया है वो फुलफिल हो सकता है। मेरे नेता नवीन पटनायक जी, सारा भारतवर्ष जानता है वो कितना सिंपल सिटी में रहते हैं, सीधे साधे इंसान है। 4 जोड़ा कुर्ता पैजामा और 4 हवाई चप्पल से वो 25 साल उड़ीसा का शासन किए। नवीन पटनायक जी जब मुख्यमंत्री थे बार बार स्पेशल कैटेगरी के बारे में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखे, हमारे सांसद लोकसभा में उठाए, राज्यसभा में उठाए, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट अभी तक केंद्र सरकार हमको नहीं दी। हम समझते हैं उसका क्राइटेरिया है, कुछ कानून है, कुछ नियम है, लेकिन कानून तो बदले जा सकते हैं, किसी के भलाई के लिए चेंज किया जा सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट भी आ सकता है। हमारा राज्य 22% ट्राइबल इलाका है, आदिवासी रहते हैं, बैकवर्ड एरिया है, टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। वहाँ प्रभु जगन्नाथ के मंदिर है, प्रभु लिंगराज के मंदिर है, कोणार्क टेम्पल जैसा फेमस टेम्पल है, टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। कोस्ट लाइन जो है, कोस्टल बेल्ट जो है हमारे उड़ीसा में 480 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है, जिसके लिए तूफान बार बार हमारे राज्य को झेलना पड़ता है। इस कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में खास करके 7 जिला हमारे आते हैं अध्यक्ष महोदय। वो होता है गंजाम, खोर्धा, पुरी, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालेश्वर, ये कोस्टल बेल्ट में ये जिला जाते हैं। जब 1999 में सुपर साइक्लोन हुआ था तब 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी और 15,000 से ज़्यादा बेघर भी हुए थे। 20,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए थे, अपने माँ बाप को उन लोग खो दिए थे। 2000 में जब मेरे नेता नवीन पटनायक जी उड़ीसा का शासन लिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने, वो कोशिश किए कि साइक्लोन से कैसा निपटना है। हर साल साइक्लोन आता है, लेकिन कुछ प्रमुख साइक्लोन के बारे में बताना चाहता हूं। फाइलिन 2013 में आया था, हुडहुड 2014 में आया था, तितली 2018 में आया था, फनी 2019 में आया था। आप जानते हैं नवीन बाबू हर वक्त जीरो कैजुअलिटी के मामले में नंबर 1 है और सारा देश के विदेश के लोगों से भी उनको धन्यवाद मिला है कि वो जीरो कैजुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि अध्यक्ष महोदय है बीजेपी के नड्डा जी। It's very unfortunate that states like Odisha, Bihar and Andhra Pradesh, who have been demanding special category state status for so many years, that today in the parliament, as I understand, that they have spoken about special state status and special category and said that that cannot be provided despite certain measures being taken by the NDC earlier. That clearly is extremely unfortunate. Especially I must talk about Odisha, from where I belong, and the Biju Janata Dal. Our party has been consistently demanding for special category status. Our Honorable Party President, Shri Naveen Patnaik ji, both when he was the Chief Minister and now has been demanding special category status for the state of Odisha. But this kind of negative approach, anti-state approach by the central government is extremely unfortunate. Biju Janata Dal will continue to demand for special category status for the state of Odisha. Yesterday in the all-party meeting, whether there were parties from Bihar or from Andhra Pradesh, they demanded
Biju Janata Dal demanded for Odisha. I think it's high time that the union government cannot shy away from this fact of providing special category status to states like Odisha, Bihar and Andhra Pradesh. And today's statement of denying it for Bihar, I strongly condemn it.